नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं स्कोरिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, ये सिर्फ कोई नियम नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में समय बचाने और अच्छे मार्क्स लाने का एक स्मार्ट तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि एग्जाम में लंबे लंबे वाक्य पढ़ने में ही हमारा कीमती समय निकल जाता है। खासकर सीजीपीएससी, एसएससी या बैंकिंग जैसे एग्जाम्स में। अरे, यहाँ तो हर एक सेकंड की कीमत होती है। स्पीड और एक्यूरेसी ही तो असली गेम चेंजर हैं। और एक लंबा सा वाक्य हमारी पूरी लय बिगाड़ सकता है। तो भाई, इसका हल क्या है? इसका हल छिपा है भाषा को छोटा लेकिन असरदार बनाने की कला में। और यहीं पे काम आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। चलिए जरा समझते हैं कि ये आखिर है क्या चीज। ये बहुत ही आसान है। जब हम किसी पूरे वाक्य या वाक्यांश को हटाकर उसकी जगह बस एक शब्द रख देते हैं, वही है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका सीधा सा मकसद क्या है? भाषा को ज्यादा दमदार बनाना, साफ और तेज बनाना। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़ी बात को एक शब्द में समेट देना। आइए कुछ उदाहरण देखें, इससे बात एकदम साफ हो जाएगी। जैसे, जो कभी ना मरे, इतना लंबा कहने की क्या जरूरत है, हम बस अमर कह सकते हैं। जो सब कुछ जानता हो बन जाता है सर्वज्ञ। और जो हर जगह उपस्थित हो, उसके लिए एक शब्द है सर्वव्यापी। देखा आपने कैसे एक शब्द में पूरी की पूरी बात आ गई? यही तो इसकी असली पावर है। अब सवाल उठता है कि इतने सारे शब्द याद कैसे रखें? तो इसका भी एक तरीका है। इन शब्दों को अगर हम कुछ ग्रुप्स में बांटकर समझें ना, तो ये बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। ये रट्टा मारने से कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीका है। चलिए देखते हैं कैसे। पहला ग्रुप देखते हैं, स्वभाव या गुण से जुड़े शब्द। जैसे कोई इंसान जो बहुत ज्यादा बोलता है, तो उसके लिए एक बड़ा प्यारा शब्द है वाचाल। दूसरा ग्रुप है ज्ञान से जुड़ा हुआ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत कम जानता हो, उसे हम कहते हैं अल्पज्ञ। अच्छा, तीसरा ग्रुप है समय से संबंधित। कोई ऐसी घटना जो इतिहास में पहले कभी हुई ही न हो, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अभूतपूर्व। और चौथा ग्रुप देखते हैं स्थिति या अवस्था का। मान लीजिए कोई ऐसा किला है जिसे कोई जीत ही न सके, तो वो क्या है? वो है अजेय। तो देखा, इस तरह ग्रुप्स में बांटने से इन्हें याद रखना कितना आसान हो जाता है। चलिए अब कुछ ऐसे शब्दों पर ध्यान देते हैं जो परीक्षाओं में बार बार मतलब अक्सर पूछे जाते हैं। इन शब्दों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वो हाई फ्रीक्वेंसी शब्द हैं जो आपको सीधे सीधे मार्क्स दिला सकते हैं। तो ये रही वो टॉप 10 की लिस्ट। अजातशत्रु, अमर, सर्वज्ञ। अच्छा, अब इन दो शब्दों पर जरा खास ध्यान दीजिए। कृतज्ञ यानी जो उपकार मानता हो, और कृतघ्न जो उपकार न मानता हो। देखिए कितना छोटा सा अंतर है, लेकिन मतलब बिल्कुल उल्टा। फिर हैं परोपकारी, अविस्मरणीय, अभूतपूर्व, अजेय और सर्वव्यापी। मेरा तो यही कहना है कि इस स्लाइड को यही रोककर इन शब्दों को दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए। ये आपके पक्के नंबर हैं। लेकिन सोचिए, अगर एग्जाम में कोई ऐसा शब्द आ गया जो आपने याद ही नहीं किया है, तो क्या घबराना है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए भी एक कमाल की ट्रिक है, एक ऐसा सीक्रेट वेपन जो अनजान शब्दों को समझने में मदद करेगा। ये ट्रिक है उपसर्गों यानी प्रीफिक्सेस को पहचानने की। देखिए, अ या अन का मतलब होता है नहीं, जैसे अमर जो न मरे। ठीक वैसे ही सु का मतलब है अच्छा और दु का मतलब है बुरा, और सर्व का मतलब है सब कुछ, जैसे सर्वज्ञ। अगर आप इन छोटे छोटे उपसर्गों का मतलब समझ गए ना, तो कई नए शब्दों का अर्थ आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। और ये सब इतना जरूरी क्यों है? अरे भाई, क्योंकि आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा उठाकर देख लीजिए, इस टॉपिक से 1 से 2 सवाल पक्के आते ही हैं। मतलब इस एक टॉपिक की तैयारी से आपके कुछ नंबर तो सीधे सीधे पक्के हो जाते हैं। तो चलिए, अब तक जो भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। देखते हैं कि इस ज्ञान को हम कैसे काम में ला सकते हैं। अब जरा इस वाक्यांश को देखिए, जिसका कोई शत्रु न हो। कुछ याद आया? इसका एक शब्द क्या था? अरे, हमने इसे आज ही अपनी टॉप 10 लिस्ट में देखा है। बस यही वो पल है जहां आपकी तैयारी आपको एग्जाम में दूसरों से आगे ले जाती है। याद रखिए, शब्दों को सही जगह इस्तेमाल करना ही भाषा की असली ताकत है।